मेरे भाई, क्या आपका मन भी अशांत रहता है, परेशान रहता है, लगातार आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप लगातार परेशान है, बेचैन है, आपके अंदर घबराहट है और ऐसे में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे सवाल आपके अंदर हैं, आप लगातार परेशान होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना। अगर आपने इस कहानी को, इस वीडियो को समझ लिया तो काफी हद तक आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य में अगर आप परेशान हो, अशांत हो, आपका मन बेचैन है तो काफी मुश्किल हो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे आप। फिर समझ रहे हो, काफी मुश्किल हो जाता है ब्रह्मचर्य पालन करना। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य में खासकर शांत मन के साथ ही ब्रह्मचर्य को पालन किया जा सकता है। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप मजाक मस्ती के मूड में हैं, स्किप कर करके देखने वाले हैं, तो मेरे भाई इससे अच्छा है कि वीडियो ना देखो। देखो तो संयम और धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना और ध्यान से समझना। एक बार एक जो व्यक्ति था, उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं, बहुत ज्यादा भयभीत रहता हूं, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लगातार मेरा मन अशांत है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, बहुत बेचैन रहता हूं, बहुत ज्यादा घबराहट है मेरे अंदर। तो ऐसे में जो महात्मा थे उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, क्यों इतना परेशान हो, कुछ हुआ है ऐसा? बहुत कुछ हुआ महात्मा जी, बहुत कुछ मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कारण क्या है ऐसा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लगातार परेशान रहना, भयभीत रहना, घबराहट होना। तो महात्मा जी ने कहा, ये तो कुछ भी हो सकता है भाई, एक मनुष्य के जीवन में सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां आती है, कारण तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तीन कुछ प्रमुख ऐसे कारण बता रहा हूं जिसकी वजह से आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक, अब ये तीन कारण सुनिएगा, और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके साथ ये तीन कारण ही हो रहे होंगे। पहला कारण जो होता है कि अपने आप को स्वीकार ना करना। आप इस समय जैसे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, आप इस समय जैसे हो अपने आप को स्वीकार नहीं करना, हमेशा तुलना करना। बात को समझना ध्यान से कि भाई, जैसे अगर आपकी हाइट छोटी है, ठीक, अब आपके जो फ्रेंड हैं या कोई आपसे अच्छा दिखता है, आप पाते हैं कि उसकी हाइट मुझसे ज्यादा अच्छी है, भगवान ने मेरी हाइट ही क्यों छोटी रखी यार, क्यों मैं मेरी हाइट छोटी रखी, मुझे ऐसा कुरूप बना दिया, मैं काला हूं, सामने वाला गोरा है, मुझे तो गोरा बनना है। तो कहीं ना कहीं शिकायतें करते रहना अपने शरीर को लेके, अपनी परिस्थितियों को लेके। ध्यान से मेरी बात को समझना कि फलाने के पास ये चीज है तो मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, भगवान ने उसको इतना सब कुछ क्यों दिया, मेरे को इतना कम क्यों दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या ऐसे गलत काम कर दिए भाई। तो तरह तरह के जो एक प्रश्न आपके दिमाग में इस तरह के उठते हैं, तो उसका देखिए जवाब यही है मेरे भाई, कि आपको समझना होगा। देखिए, आपके पास जो इस समय है ना, वो बहुत से लोगों के पास अभी भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि किसी एक लंगड़े व्यक्ति को आपने अगर देखा होगा कि उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो मेरे भाई उसको पता है उस हाथ और उस पैर की अहमियत क्या है। अगर आज आप ये मेरा हाथ देख रहे हो, आपके पास अगर आपका हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, आंख नाक सब कुछ, भले ही आप काले हो, आपकी हाइट छोटी है, या आपके अंदर कुछ ऐसा शरीर में कोई डिफेक्ट है, फिर भी आप चल पा रहे हो अच्छे से, स्वस्थ हो, सांस ले पा रहे हो, तो मेरे भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है। मेरी बात को समझना, अपने आप को उस स्तर पर ले जाकर देखो, ये मेरे पास जो हाथ है, अगर ये मेरे पास ना हो तो मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा कि यार जब वो मेरे पास में था तो मैं कितना काम अच्छे से कर पाता था। कितने समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी पास जो इस समय है वो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सवाल नहीं उठाने हैं कि मैं छोटा हूं, कि मैं काला हूं, कि मैं पतला हूं, सुकड़ा सा हूं, कि कोई मुझसे आकर्षित नहीं होता, मेरा चेहरा कुरूप है, मेरी आंखें ऐसी हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? इसी चक्कर में इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है आज के टाइम में कि फलाने के पास ये सामान है तो मेरे पास ये सामान नहीं है, उसके पास ऐसा है मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास गर्लफ्रेंड है मेरे पास क्यों नहीं है। आधा तो जो हमारा युवा वर्ग है आज के समय में लड़की को लेके पागल है। तो मेरी बात को समझिए आप लोग, तो तुलना करना यानी कि अपने आप को देखो, सबसे पहले तो स्वीकार करो। ठीक है, देखिए मैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए, तो मैं उनको पहले बता दूं कि ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की हमने शुरुआत करी है। सब कुछ शुरुआत से मैंने उसमें बताया है कि कैसे आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। उसमें सबसे पहला विषय मैंने यही लिया है कि खुद को स्वीकार कैसे करें। ठीक है,
खुद को स्वीकार करके ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, ना कि शिकायतें ले लेके परेशान होकर ब्रह्मचर्य किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखो मेरे भाई, जैसे आप हो उसको स्वीकार करो। ठीक। दूसरा, पछतावा करना, परेशान होना, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहना। आप में से बहुत से ऐसे युवा भाई होंगे जिनके साथ पुराने समय में बहुत कुछ गलत घटित हुआ होगा, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी होगी जो जिसका लगातार आपको पछतावा होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लगातार आज के टाइम में भी, इस समय में भी आपको पछतावा है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, कि फलाने ने मुझे इस तरीके से कुछ पकड़ लिया, या सामने वाले ने मेरी बेइज्जती कर दी। कुछ पुराने समय में ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप आज लगातार परेशान हो उस पुरानी बात को सोच सोच कर। पछतावा किए जा रहे हो कि यार मैंने वो गलतियां क्यों करी। तो मैं आपको बता दूं, देखो मेरे भाई, अगर आपने सच्चे दिल से, आपके अंदर आ गया है कि हाँ मुझे पछतावा है, तो आपको फिर पछतावा करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको फिर पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अगर उस गलती को स्वीकार कर लिया है ना, तो मेरे भाई अब आगे बढ़ो और दोबारा भाई कान पकड़ लो कि दोबारा मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। जो बीत गया सो बीत गया, मैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाऊंगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल। ऐसे देखिए, अगर आप पुरानी बातों को लेकर आज पछतावा करोगे तो आज का समय भी बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो आज के समय को व्यर्थ ना जाने दो। चाहे आपने पहले कितना ही हस्तमैथुन किया हो, कितना ही आप दलदल में फंस गए हो, तो उस चीज के लिए रोना नहीं गाना है, बल्कि उससे सबक लेकर आज आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है और आगे बढ़ना है। चाहे कोई भी कैसी भी तरह की परिस्थिति रही हो आपकी, पहले कोई भी गलती क्यों ना की हो, उससे सबक लेकर आज आपको आगे बढ़ना है, ना कि उसी में बैठे रहना है। ठीक है, तभी जो है ना मेरे भाई, आपके जब आगे बढ़ोगे तभी आपको जो है सफलता मिलती जाएगी और पुरानी बातें आप भूलते जाओगे। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये दूसरा कि आपको पछतावा नहीं करना है। तीसरा, लोगों की बातों को नजरअंदाज ना कर पाना। जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की बातें आजकल बहुत निर्भर कर रही हैं हमारे जीवन पर। ठीक है, कि फला छोटी छोटी बातों पे हमें दिल पे चोट लग जाती है कि फलाने ने हमें ऐसा बोल दिया, फलाने ने हमें ऐसा बोल दिया, तो उसने हमको ऐसा बोल दिया। क्यों हम किसी को इतना हक दें कि वो हमें ये चोट पहुंचा सके। हमें अपने आप को सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखना है। यह आत्मा हमको शरीर दिया ऊपर वाले ने, यह आत्मा हमें दी, इसका हमें सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। लोगों की चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना। अगर लोगों की वजह से आप परेशान रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई। कि लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे दोस्त यार मुझे ऐसा बोलते हैं, वो मुझे टोकते हैं, मेरे हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, बनाने दो। उसको एक मोटिवेशन की तरह लो कि आज तुमने जो मेरा मजाक बनाया है ना, मैं इसको अपने आप पे उतारूंगा और अपने आप को बेहतर बना के दिखाऊंगा। और इसमें आपकी कौन मदद करेगा? ब्रह्मचर्य आपकी इसमें मदद करेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन मजबूती के साथ कीजिए। कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टांग बहुत लोग खींचेंगे आपकी, लेकिन आपको खींचने नहीं देना है अपनी टांग को। ठीक है ना। मजबूती के साथ टांग को अपनी आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ते चले जाना है। ठीक है मेरे भाई। तो ये सब चीजें हैं आपके जीवन में जो लगातार आपको घेरी हुई हैं, आपको अशांत बनाई हुई हैं, परेशान कर रही हैं कि यार वो सफलता पा रहा है तो मैं परेशान हो रहा हूं। नहीं, देखो भाई, तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे तो तुम भी सफलता पा पाओगे। जलना भुनना नहीं है किसी से। जो तुम्हारे पास है उसको स्वीकार करो मजबूती के साथ। ठीक है ना। कि हाँ भाई, मैं जो भी मेरी परिस्थिति है मैं उसको स्वीकार करता हूं और अब मैं मजबूती के साथ जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपने वीर की रक्षा करके अपने आप को बेहतर एक इंसान बनाऊंगा। साबित कर दूंगा अपने आप को इस दुनिया में, और अपने आप को साबित कर दूंगा, अपने परिवार को साबित कर दूंगा। तो ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। और शांतपूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करो, ना कि परेशान होकर। तो उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा, उसको समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। तो तैयार रहें। ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।